स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्वेता शर्मा। आई एम फ्रॉम गुरुदेव कोचिंग सेंटर लालुका गाजियाबाद और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है, किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसका कोर क्या है, क्या क्या पर्पस था, पूरा मेन लीड हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको टाइटल से, चैप्टर के नेम से तो ये लग रहा होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद की चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंडिपेंडेंस है वो बड़ी मुश्किल से हमें मिली थी, ठीक है। क्यों, क्या रीजंस थे, किसकी वजह से, क्या, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में, ठीक है। आखिरकार हमें 2 सेंचुरी के बाद, 200 साल के बाद इंडिपेंडेंस मिली। 200 साल के बाद क्यों मिली? क्योंकि इसका मेन रीज़न था, ठीक है, जिसकी वजह से साथ ही साथ हम लोग तो पिसे ही हैं, साथ ही साथ हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। रीज़न ब्रिटिशर्स का रूल। ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस ही था हमारी इकोनॉमी को ख़राब करना, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ख़राब किया, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, ठीक, जो हम देख रहे हैं बेसिकली अभी हमें देखने को मिल रही है कि उसका इफ़ेक्ट अभी तक है। हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। वी कैन से दैट इट इज़ अपराइजिंग बट पूरी परफेक्ट नहीं है। अगर ब्रिटिशर्स का रूल ना होता तब तक हम यहाँ से कहाँ होते आप देख सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स का पर्पस था वो 2 पर्पस था। फर्स्ट थे आपका प्रोटेक्शन एंड प्रमोट। व्हाट डू मीन बाय प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रमोट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि सेफ करके रखना, प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ को। लेकिन किसे? वो क्या हमारे देश में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे या फिर हमें प्रमोट करने के लिए आए थे? नहीं, वो इसी पर्पस से आए थे कि वो अपनी कंट्री को प्रमोट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। समझ आया? कैसे, किस वे में? जैसे कि हम जानते हैं कि ये तो बहुत फेमस है कि हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो सोना ही नहीं बचा। कहाँ गया सोना? ऐसे आपने सुना भी होगा अपने बड़े बूढ़ों से कि जितना भी सोना था वो सारे फिरंगी ले गए, ठीक है, बिल्कुल सच है, ठीक है। अब तो बेसिकली हम सोना सुनने का रह गया कि हाई होते जा रहे हैं इसकी प्राइजेस, ठीक है। चलो ये तो फालतू की बात थी। ओके, प्रोटेक्शन, हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। प्रोटेक्शन किस वे में? प्रोटेक्शन, वो लोग क्या करते थे, वो हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल लेते थे और अपनी कंट्री में सप्लाई करते थे। समझ आया? अब सोच रहे होंगे इस प्रोटेक्शन इसमें कहाँ से आ गया? प्रोटेक्शन इन द सेंस कि वो अपनी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते थे। इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी नहीं, अपनी इकोनॉमी को वो बढ़ाना चाहते थे। किस वे में? और इकोनॉमी कैसे बढ़ती, डेवलप होती? जब किसी कंट्री में पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, है ना, अच्छा बिजनेस चल रहा हो, मनी सप्लाई हो, तभी कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री की डेवलपमेंट होती है, राइट। वैसे ही वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, अपनी कंट्री में लगाते थे इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं, अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ उन्होंने खोली थी। अपनी कंट्री में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ खोली थी और उस रॉ मटेरियल को उस इंडस्ट्री में ले जाके मटेरियल बनाते थे। उस मटेरियल के लिए जो मार्केट प्लेस थी वो कहाँ से मिलती थी? वो हमारी इंडिया को यूज़ करते थे, हमारी इंडिया की मार्केट को वो यूज़ करते थे उसे बेचने के लिए। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा था, हमें पीसा जा रहा था। मतलब हमारे से ही चीज़ लेंगे, हमारे से रॉ मटेरियल लेंगे, अपनी कंट्री में जाके बनाएंगे और हमें बेच देंगे। मतलब ये तो पूरा होता है ना कि लूटने वाली बात थी। चलो, प्रमोट किस वे में? वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि हम आके आपकी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, हम आपकी कंट्री को डेवलप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उन्होंने रेलवे तक इसलिए चलाई थी जिससे कि वो थोड़ा कन्वीनियंट हो सके, एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल पहुंचाया जा सके। हमें ओवरऑल पागल बनाने वाली चीज़ चल रही थी, ठीक है। अपने पर्पस से खोली थी, हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं खोली थी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि चलती कैसे, उन्हें सब पता था, ठीक है।
अपना काम आसान हो सके इसलिए हमें सिखाया गया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे काम होता है, तब जाके। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करती हूँ, मैंने बता दिया ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्या बोला, उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे थोड़े बहुत उसमें, लेकिन ओवरऑल चलो छोड़ते हैं। अगर हम बाद की बात करें, अब इकॉनमी अगर आप अभी देखते हैं तो पहले से थोड़ी बेहतर है। बेहतर क्या, बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है, इंडियन पॉलिटिशियंस का। ठीक है, उस टाइम के एजुकेटर्स का ये रोल रहा है कि जिसकी वजह से हमारी इंडिया थोड़ी डेवलप हो पाई है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नहीं, थोड़ा इसी से रिलेटेड बताऊंगी। ये तो हमने बात करी ब्रिटिशर्स के टाइम की। ब्रिटिशर्स से पहले हमारी इंडिया कैसी थी, वही मैंने आपको बताया, सोने की चिड़िया, सोना बहुत था। ठीक है, ऐसा नहीं सोना इधर उधर पड़ा रहता था, बस हाँ बोला जाता था क्योंकि हमारे पास गोल्ड था। ठीक है, पैसा वैसा भी था उस टाइम पे। थोड़ा राजा महाराजा आप देखते होंगे, क्या ही देखा होगा। सुनो, अब बात करते हैं उस टाइम पे क्या होता था। आपकी जितने भी सेक्टर्स थे हमारे, ठीक है, जितने भी सेक्टर्स थे हमारी कंट्री में, वो सारे डेवलप थे। उस टाइम पे हमारा हैंडीक्राफ्ट इतना ज़्यादा फेमस था, हमारी स्पाइसेस इतनी फेमस थी। बल्कि जो दूसरी कंट्री जो आज हमें बात मिलाते कि तुम कुछ नहीं हो, तुम गरीब हो, ये वो, उस टाइम पे हम उनके कहते हैं ना मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर थे। ठीक है, हमारे पास आते थे स्पाइसेस लेने के लिए, हमारे पास आते थे हैंडीक्राफ्ट खरीदने के लिए, हमसे बिजनेस करना पसंद था उन्हें, हमसे इंपोर्ट करते थे और हम एक्सपोर्ट करते थे। उनका मानना ये था कि जो हमारे इंडियन गुड्स है उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जो अगर हम इंपोर्ट करेंगे गुड्स तो वहीं से करेंगे, उनका मानना ये था। और अभी हमें बात मिलाते हैं, चलो छोड़ो। ओके, अगर हम उस टाइम की बात करते हैं, हर चीज़ में हमारा जो कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी तो बढ़िया थी। ठीक है, वो तो बाद में इन लोगों ने आके ख़राब करी है। सारे सेक्टर्स बढ़िया थे, बस ये था कि थोड़ा बहुत रह जाता है, लाइक टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा कम था, लेकिन हम अपने तरीके से मैनेज कर लेते थे। उस टाइम पे एक क्लोथ था जिसे बोलते हैं मसलिन क्लोथ। ठीक है, मसलिन क्लोथ हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस था। कैसे फेमस था, उसे हम मलमल का क्लोथ भी बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि शाही क्लोथ उस टाइम पे बोला जाता था। वो वाला मसलिन नहीं जो ऐसे ही मिलता है, नहीं, उस टाइम पे जो क्वालिटी होती थी मसलिन की वो बहुत ज़्यादा 100 to 200% बहुत अच्छी होती थी। उसे मलमल का कपड़ा बोला जाता था। हर कोई नहीं पहनता था, बस हाँ नॉर्मली जो बड़े पैसे वाले लोग होते थे उसे प्रेफर करते थे पहनना। ठीक है, तो एक बाहर के आई डोंट नो द नेम, XYZ जो भी पर्सन था, बाहर का था, फॉरेनर था, वो उसका खुद का कहना यह था कि मतलब हमें ये जो मलमल का कपड़ा है ना जो इंडिया में मिलता है, हमें यही चाहिए, हम ना यही पहनना पसंद करेंगे। हमें जितने भी मसलिन क्लोथ है हमें वहीं से क्या करवाना है, एक्सपोर्ट करवाना है। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो मतलब हमारे क्लोथ की, मसलिन क्लोथ की डिमांड कितनी थी। वो लोग प्रेफर करते थे, इंपोर्ट कराना पसंद करते थे और हम लोग करते भी थे। ओके, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके, जैसे आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स आए, हमारा इंडियन इकोनॉमी उन्होंने ख़राब करने के। इकोनॉमी की हम मैं बात करूँ, इकोनॉमी का मतलब क्या, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा जो हमारी डील होती है, मनी में डील होती है, जो भी हमारा काम चल रहा है वो पैसे की वजह से चल रहा है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में आपके सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स। अगर आप अपनी किसी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो आपको इन तीनों सेक्टर में वर्क करना पड़ेगा। और इकोनॉमी तभी चलेगी जब आपका जो फ्लो ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ सप्लाई है, वो बढ़िया होगा। अगर वो बढ़िया होगा तो आपकी इकोनॉमी ऑब्वियसली वो राइज करेगी। उस टाइम पे पैसा था, सप्लाई भी थी, सब कुछ था, इसलिए तब इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, उन लोगों ने हमारा ऐसा ब्रेन वॉश किया, उनका मानना ये, वो ये कहते थे, हम लोगों को पागल समझते थे। वो कहते थे कि तुम हमारी बात मानो, जो हम बोल रहे हैं वो करो तुम, ठीक है, हम तुम्हारी कंट्री में बहुत अपराइजिंग मोड लाएंगे, बहुत तरक्की देंगे, जो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी लाएंगे, जो हमारे पास है वो आपको देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका शुरू से ही मेन ये था, वो यही सोच के आए थे
कि हमें रिसोर्सेज लेने हैं यहाँ से, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी थी लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज ना थे, हमारे पास थे। बस ये था कि उस टाइम पे हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, और ऐसा कहा जाता है कि हम लोग बहुत सीधे होते हैं, हमारे इंडियन पीपल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, तो उस टाइम पे वो मान भी गए। अब तो थोड़ी अकल आ रही है, चलो। तो उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे उन्होंने उनकी बात मान ली। हाँ, उनके अकॉर्डिंगली जो भी उनके प्लान्स थे वो सब मानने शुरू कर दिए। जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो भी उनकी बात मानने लगे। अब पॉलिटिशियन हमारा लीडर ही मान गए तो हम क्या, ज़्यादा बुद्धि थी उनमें। ठीक है, उन्होंने बताया हमें कि तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है, ये जो है सही बोल रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग काम करो, ये जो भी खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तुम वर्क करो, ठीक है, हमें तरक्की मिलेगी। आखिरकार ये फॉरेनर गोरे हैं, ठीक है, हमसे गोरे हैं, हम लोग तो काले हर रंग के पाए जाते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने भी ऐसे काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे काम करते गए। अक्ल तब भी नहीं आई, वो काम कर रहे हैं, मतलब हमें दिख रहा है क्या कर रहे हैं, हम हमारा जितना भी काम ले रहे हैं हमसे एज अ सोर्स, ह्यूमन सोर्स हमें ले रहे हैं वो। यहाँ तक कि हमें भी सप्लाई किया जाता था अपनी कंट्री में, वो सप्लाई करते थे, हमसे काम कराते थे, और क्या करते थे, जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होता था हमारी कंट्री में आके वो बेच देते थे। मतलब बिल्कुल पागल बनाने वाली चीज़ हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन इतनी अकल हमें आई नहीं थी। बस धीरे धीरे करके जब उन्होंने डिवीज़न करना स्टार्ट किया, हिंदू मुस्लिम कराया उन्होंने, हाँ, तब जाके थोड़ा हमें हुआ। हालांकि इंडियन जो हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ थी वो अलग है, लेकिन स्टिल हुआ तो उनकी वजह से ना, नहीं आते नहीं होता। चलो जो हो गया सही है। अभी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी पाकिस्तान इकोनॉमी जस्ट सेम थी उस टाइम पे। बाद में डिवीज़न हुआ, वो अलग हो गई, हम अलग हो गए, लेकिन हम भाई इंडिया में खड़े हैं तो इंडियन इकोनॉमी की तो बात करेंगे। चलो ठीक है, हम ब्रिटिश की बात करते हैं, छोड़ो। ओके, जो इनका रूल था धीरे धीरे करके उन्होंने आगे बढ़ाया, अपने प्लान प्रोसीजर्स वो लेके आए, हमने उसे एडमिट किया, बट उनका जो मोटिव था हमें पता था। जैसे कि वो बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मोटिव हमें पता था, ठीक है, क्या था, प्रोटेक्शन एंड प्रमोट, सिर्फ अपनी कंट्री को करना, हमारी कंट्री को